Hello students, welcome to Jumaxa classes. Today we are going to discuss about current affairs for the month September. तो ये जो हमारा नई सीरीज है इसका टाइटल है करंट अफेयर्स इन 10 मिनट और ये सीरीज बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्राप्त होगी। और ये इस सीरीज का पार्ट 9 है। यदि आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अपन आज का इंडेक्स देखते हैं, आज किन किन करंट अफेयर पर अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन ब्रह्मोस मिसाइल्स पे बात करेंगे जो आपके जीएस पेपर 3 डिफेंस में काम आएगा। उसके बाद अपन एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में बात करेंगे जो अभी बनाया गया है 5 साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा। तो ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन में भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी और जीएस पेपर 2 पॉलिटी में भी काम आ सकता है। उसके बाद अपन किर्गिस्तान तजाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद लास्ट में अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो चलिए पहले करंट अफेयर पे डिस्कस करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल्स। तो देखिए जैसे आपको मालूम है जो अपना इंडिया है, इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने पास इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है कि 1700 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और अपन इनसे क्या खरीद रहे हैं, डुअल रोल कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहे हैं, किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। इससे क्या होगा, तो इंडियन नेवी को क्या होगा, उन्नत तकनीक का हाई टेक्नोलॉजी का वेपन मिल जाएगा और उनकी सिक्योरिटी मतलब भारत को सिक्योर करने की जो सिक्योरिटी है, उनकी जो क्षमता है वो इनहेंस कर जाएगी। तो डुअल रोल कैपेबिलिटी क्या होता है, तो डुअल रोल कैपेबिलिटी का मतलब है जो अपन मिसाइल ले रहे हैं वो लैंड में भी काम आएगी एज वेल एज एंटी शिप अटैक्स में भी काम आएगी। मतलब शिप को अटैक करने, जो किसी दूसरे देश की शिप आ रही है वॉर में तो उसको अटैक करने के काम आएगी। और इसको अपन लॉन्च कर सकते हैं लैंड, एयर और सी तीनों से कर सकते हैं और ये तीनों वर्जन अभी अपने पास उपलब्ध हैं। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डिटेल अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल्स। तो देखिए मिसाइल दो टाइप की होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी मिसाइल होती है, वो मिसाइल जो जब जिनको लॉन्च किया जाता है तो वो पैराबोलिक या बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है और टारगेट को हिट करती हैं। जब और ये क्या होती है, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं और फिर अंदर आके टारगेट को हिट करती हैं। जबकि जो अपनी क्रूज मिसाइल होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हुए टारगेट को हिट करती है। एक छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया और इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो अब देखिए ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्या होता है, तो सुपरसोनिक उसकी स्पीड, जैसे फॉर एग्जांपल किसी मिसाइल की स्पीड निकालनी रहती है तो उसकी स्पीड को साउंड के रिलेटिविटी में निकाला जाता है। यदि जो साउंड से यदि 3 गुना तेज है, जैसे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल साउंड से 3 गुना तेज है तो उसे बोलेंगे 3 मैक, दैट इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसी तरीके से यदि 1 मैक से कम स्पीड वाली मिसाइल है उनको सबसोनिक कहते हैं। 1 मैक से 5 मैक तक की स्पीड वाली मिसाइल को सुपरसोनिक कहते हैं और 5 मैक से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। और आगे अपन इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ जो डिजाइन और डेवलप किया है ब्रह्मोस मिसाइल को, उसके बारे में दिया है। फिर देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का नाम 2 रिवर के नाम पर है, एक ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कोवा रिवर। और ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर कार्य करती है। मतलब आपने यदि मिसाइल को लॉन्च कर दिया उसके बाद आपको भूल जाना है, वो जाके अपने टारगेट को हिट कर देगी। एक बार छोड़ने के बाद उसको दोबारा गाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर ये देखिए लैंड सी तीनों से क्या की जा सकती है, लॉन्च की जा सकती है। आप रीड कर लीजिएगा। अब जैसे अपनी गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी मिसाइल को चलने के लिए भी ईंधन चाहिए। इसके ईंधन को सरल भाषा में प्रोपेलेंट कहा जाता है। प्रोपेलेंट क्या करता है, रॉकेट को थर्स्ट प्रदान करता है और थर्स्ट के माध्यम से रॉकेट क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है। और जो अपना रॉकेट है वो आपको मालूम है न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब इसका 2 स्टेज क्या है, प्रोपेलेंट एक तरीके से 2 स्टेज मिसाइल है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में अपन सॉलिड प्रोपेलेंट का और सेकंड स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट का उपयोग करेंगे। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द डील। जो ये अपन डील कर रहे हैं इससे क्या फायदा होगा, तो देखिए अपन यदि डील कर रहे हैं तो अपने को टेक्नोलॉजी मिलेगी। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अपने यहाँ की कंपनियां हैं वो इस टाइप की मिसाइल और भी उन्नत तकनीक की मिसाइल बनाना शुरू कर देंगी। तो अपने यहाँ इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसको बूस्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, तो अपने एम्यूनेशन जो हथियार है उनको भी क्या होंगी, उन्नत आएगी, उनको भी बनाने के लिए कंपनियां आगे बढ़ेंगी। फिर अपनी जो नेवी है उसकी भी कैपेसिटी क्या होगी या कैपेबिलिटी जो होगी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वो इनहेंस कर जाएगी और इसके से अपने भारत की सिक्योरिटी क्या होगी, मजबूत होगी। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ब्रह्मोस मिसाइल एंड डिस्कस इट्स की फीचर्स। और आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल, और वहां आपको दे देगा कि इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। आपको याद रखना है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं सेकंड करंट अफेयर की, एशियन पाम ऑयल अलायंस, जो अभी बनाया गया 5 साउथ एशियन कंट्रीज के द्वारा। तो साउथ एशियन कंट्री मतलब एशिया के साउथ में, भारत को भी जितनी भी कंट्री है भारत को टच करती है वो सब साउथ एशियन कंट्रीज में आती हैं। तो देखिए होता क्या है, जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल की डिमांड मार्केट में विश्व में बहुत ज्यादा है, और खासकर साउथ एशिया मतलब एशियन रीजन में बहुत ज्यादा है, और उसमें भी भारत क्या करता है, बहुत ज्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है, क्योंकि पाम ऑयल जो है हेल्दी भी रहता है और कहीं ना कहीं चीप भी रहता है। तो अब क्या होता है, ये सब लोग जब पाम ऑयल का ये सारे देश क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इन लोग जब अलग अलग इंपोर्ट करते हैं तो इनको प्राइस जो है हाई पड़ता है। तो अब इनने क्या किया, एक अलायंस बना लिया, ताकि हम अपन सब मिलकर क्या करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, तो क्या होगा, प्राइस थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये न्यूज इसी के बारे में है। तो अब इन लोगों ने जो ये एसोसिएशन बनाया, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन इंडिया क्या करेगा, इसके सेक्रेटेरिएट को मैनेज करेगा। और कौन कौन सी कंट्री है इसमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं, या हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पाम ऑयल के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, और पाम फ्रूट से क्या होता है, इसको बनाया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। उस पाम फ्रूट को अफ्रीका में, उस पाम फ्रूट का बायोलॉजिकल नेम आप देख सकते हैं, और इंडिजिनियस टू साउथ और सेंट्रल अमेरिका में जो पाम फ्रूट है उसका नाम ये दिया हुआ, आपको इसको रीड कर लेना है, बॉटेनिकल नेम है। इसके बाद जो पाम ऑयल होता है उसमें विटामिन ए और ई होता है, और कोई ट्रांस फैटी एसिड नहीं होता, इसलिए ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए क्या करते हैं अपन, इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है, और इससे क्या होता है, हेल्थ सेक्टर भी इंप्रूव होता है कहीं ना कहीं। फिर पाम ऑयल क्या है, वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये कहाँ क्या क्या बनाने के उपयोग आता है, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, ये सब आपको रीड करना है। टॉप कंज्यूमर कौन है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। तो आपसे फिल्म से पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पाम ऑयल, और बोल देगा मलेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। तो आपको ध्यान रखना है, इंडोनेशिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इंडिया है सबसे बड़ा कंज्यूमर। अब आप यह हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इंडियाज इनिशिएटिव फॉर पाम ऑयल। तो देखिए पाम, जैसे मैंने आपको बताई थी, मान लीजिए पूरे विश्व में 100% पाम ऑयल का क्या होता है, डिमांड है, तो उसमें से 40% डिमांड तो एशिया में है। 40% डिमांड कहाँ है, एशिया में है। इसलिए एशिया ने एक ग्रुप बनाया है, और वहीं 100% डिमांड में से 50% डिमांड तो कौन करता है, सिर्फ भारत करता है। अब भारत जब पाम ऑयल का डिमांड करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, और जब इंपोर्ट की जाती है चीज, तो उसके लिए अपन को पैसे देने पड़ते हैं, तो अपन को कहीं डॉलर या कोई अदर करेंसी देनी पड़ती है, जिसके कारण क्या है, अपनी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए अपन ये चाह रहे हैं कि जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो अपने घर में ही और अपनी जरूरत पूरी कर ली जाए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस आएगा। तो इसलिए ये मिशन चालू किया गया, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ये आपको रीड कर लेना है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाया जा रहा है काय में, ऑयल सीड क्रॉप्स में। इससे क्या होगा, यदि ऑयल सीड क्रॉप में किसानों को ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा तो वो ऑयल सीड क्रॉप लगाएंगे, क्योंकि उनको फायदा होगा। और इस ऑयल सीड क्रॉप को खरीद के भारत की सरकार कहीं ना कहीं, या भारत में प्राइवेट कंपनियां पाम ऑयल को बनाएगी और भारत की जरूरतों को पूरा करेगी। इससे अपना जो इंपोर्ट में जो कॉस्ट हो रही है वो कम हो जाएगी, और अपना हेल्थ सेक्टर भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होता है। तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं। और ये अलायंस क्या करेगा, यही सारी अवेयरनेस पहुंचाएगा कि पाम ऑयल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, उसकी जो नेगेटिव छवि है पाम ऑयल को लेकर, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, उनको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाम ऑयल बहुत ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द की हाईलाइट ऑफ दिस एसोसिएशन, या आपसे पूछा जा सकता है पाम ऑयल के बारे में कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जा सकता है, टॉप कंज्यूमर, टॉप प्रोड्यूसर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन तीसरे करंट अफेयर पे डिस्कस करते हैं, किर्गिस्तान तजाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया चाइना है, इस तरीके से अन्य देश है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब अपना इंडिया और चाइना का आप देखते होंगे कि अपनी जो बाउंड्री है उसके डिमार्केशन को लेकर दोनों में एग्रीमेंट नहीं बन पाता, इसलिए कभी कभी क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वाटर रिसोर्सेज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इस तरीके के कई रीजन है। इसी तरीके से क्या हुआ, अभी ये देखिए यहाँ किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी क्या हुआ, 100 पीपल क्या है, किल्ड हो गए एक वायलेंट बॉर्डर क्लैशेस के कारण। तो इसी बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इनके कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके बीच में क्लैशेस के क्या कारण है। तो कारण आप यहाँ रीड कर लीजिएगा, मैंने जो बताया वही सारे कारण है। कि जब पहले क्या हुआ, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, ये सब एक थे और इनको यूएसएसआर कहा जाता था। फिर इनके बीच में डिवीजन हुआ, और जब डिवीजन हुआ तो रिसोर्स का क्या हुआ, दो डिवीजन हुआ, वाटर एग्रीमेंट्स हुए। तो इन सब को लेकर आज इनके बीच में कहीं ना कहीं उन सब बातों को लेकर कुछ एग्रीमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, और जिसको लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ जोसेफ स्टैनली लीडरशिप में हुआ था, तो उसको लेकर है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक हुआ था, तो तजाकिस्तान या किर्गिस्तान के बीच में एक कॉमन एरिया है जहां पे क्या है, दोनों को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। फिर वाटर रिसोर्सेज को लेके है, वाटर एग्रीमेंट्स को लेके है। जब इरिगेशन पीरियड आता है तो पानी को लेके क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगता है। तो ये सारा आपको रीड कर लेना है। और कहीं ना कहीं एक मैप को लेकर, मतलब डिमार्केशन और बाउंड्री को लेकर भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे भारत और चाइना में कोई डिमार्केशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, उसी तरीके से इनको भी लेकर है। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज है संवाद कायम करना, है ना, बातचीत करना। तो अब बातचीत के माध्यम से कॉमन मैप पे पहुंचा जा सकता है, बाउंड्री तय की जा सकती है ना। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो क्या कर सकती है, इन देशों के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव को, बड़े बड़े एल्डर्स को बिठाकर एक कॉमन एग्रीमेंट में पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्कस द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, या कैसे वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, और आपसे प्रीलिम्स में याद रखना है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की पोजीशन मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स। तो देखिए, आजकल डोरेक टेक्निक जो है काफी न्यूज में है। क्यों है? तो जिनने इसको बनाया था, वर्नन डोवेरोक ने, उनका भी हाल ही में वो पास अवे कर गए, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये टेक्निक किससे रिलेटेड है आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। तो आपको ध्यान रखना है, साइक्लोन से रिलेटेड है। साइक्लोन की इंटेंसिटी के बारे में बताती है, एक स्टेटिस्टिकल मेथड है। और किस पे बेस्ड है? क्लाउड पैटर्न्स ऑन सैटेलाइट इमेजरी। और ये इंफ्रारेड इमेजेस की मदद से क्या करता है, या सैटेलाइट इमेजेस की मदद से साइक्लोन की इंटेंसिटी बताने का कार्य करता है। और आप यहाँ पे इसको रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल ये न्यूज समझ आ जाएगी, तो इसको रीड जरूर कीजिएगा। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आता है दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट निकाली है और ये बताया है कि जितनी डेथ वर्ल्ड वाइड होती है, उसका 74% जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण होता है। जबकि इसको रोकने के या प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ 5% हेल्थ केयर एड प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये न्यूज जरूर रीड करनी है। फिर पूछा जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है। तो एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज वे डिसीज होती हैं जो एक दूसरे में क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। अभी आपको मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, आगे कभी डिटेल में हमारी सीरीज में डिस्कस किया जाएगा। वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कैसी होती है, जैसे हेरिडिटरी डिसीज होती है। जैसे डायबिटीज जो होती है वो कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, हेरिडिटरी रूप से फैलती है, या आपकी जो दिनचर्या है, जो आपका लाइफ जीने का स्टाइल है, उसमें कोई ना कोई इम्बैलेंस होता है, तब वो क्या होता है, डायबिटीज होती है। तो आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, एनसीडी एक क्रॉनिक डिसीज है, लॉन्ग ड्यूरेशन की है, और ये सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब क्या है, कैंसर हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन पुनीत सागर अभियान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये अभियान बेसिकली किस चीज के बारे में, तो ये टू कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। अपन को प्लास्टिक पॉल्यूशन रोकना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एनसीसी भी इन्वॉल्व है। तो इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको पिक्टोरियल इमेज के रूप में याद रहेगा कि पुनीत सागर अभियान किससे रिलेटेड है। तो आप देखिए, यूनेप ने एक एमओयू साइन किया है एनसीसी के साथ, जैसा मैंने आपको बताया। क्या करना है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को अपन को रोकना, उसको टैकल करना है, उसके इशू को, है ना। फिर अब क्या करना है, इसके माध्यम से अवेयरनेस फैलानी है लोगों के बीच में, जो लोकल लोग होते हैं, कि कैसे बीच को साफ रखना है, कैसे रिवर फ्रंट को क्लीन रखना, उसमें प्लास्टिक नहीं फेंकना है, इस टाइप की चीजें, साफ सफाई को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना है। तो ये कहीं ना स्वच्छ भारत को भी बढ़ावा देगा। तो आप इसको रीड जरूर कीजिएगा। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो देखिए क्या हुआ, भारत ने जो है, भारत ने जो प्रपोजल रखा था, कहाँ पे रखा था, यूएन में रखा था, एफएओ के सामने रखा था, कि 2018 में रखा था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाना चाहिए 2023 को। और यूनाइटेड नेशन ने इसको क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या होता है, अपन ये सब क्यों कर रहे हैं, तो इसी क्रम में क्या किया, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने मिलेट्स की अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए थे, ताकि क्या हो कि जो मिलेट्स है, आपको मालूम होगा मिलेट्स क्या है, एक पर्यावरण के अनुकूल फसल है, एनवायरमेंट का क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं मिलेट्स हाई न्यूट्रिशियस क्या फसल है, क्रॉप है, और ये कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में भी, एनवायरमेंट सेक्टर, सबको फायदा पहुंचाती है। इसलिए मिलेट्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको ये चीज रीड जरूर कर लेनी है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन आखिरी न्यूज के बारे में, प्रिम्स फैक्ट के बारे में बात करते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो देखिए क्या है, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरीके से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर जज जस्टिस है एल नागेश्वर राव जी को अपॉइंट किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। किसके कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। और आप यहां देख सकते हैं आयोग के बारे में डिटेल दी है। फिर आयोग क्या करता है, तो ये कहीं ना कहीं कंडक्ट कराता है लोकल स्पोर्टिंग इवेंट, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये सब आपको मेंबर्स रीड कर लेने हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। यदि आपको हमारा करंट अफेयर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।